नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और मतदान प्रक्रिया के लिए नामांकन प्रक्रिया भी चल रहा है। अभी हम नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिलसा में हैं और क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, क्या कुछ मुद्दा है, हम इस पर चर्चा करें। मेरे साथ एक पत्रकार भी है, उनसे जानेंगे। संतोष जी, क्या कुछ है मुद्दा जिसके आधार पर लोग यहाँ वोट करेंगे या फिर सांसद चुनेंगे? क्या कुछ मुद्दा है? देखिए, बातचीत किया जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर तो नालंदा जिला में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि बनना चाहिए। प्रॉपर आप हिलसा से रिपोर्टिंग करते हैं। हिलसा में ऐसा कुछ विधायक जो सांसद हैं कौशलेंद्र जी, उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसका नाम लिया जाए कि हाँ इस ये चीज कौशलेंद्र जी के वजह से हुआ, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, इसका कई तरीके हैं। उद्घाटन तो बहुत सारे लोग करते हैं, वो भी करते हैं। बहुत सारा देखते हैं मत में कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई पंचायतों में भी उद्घाटन उन्होंने किया है। लेकिन गली सड़क की जो योजना है वो तो सरकार के कर रहा है, लेकिन कोई विशेष कोई पार्क हो गया, कोई कॉलेज है तो कुछ नया कॉलेज हो गया, ऐसा कुछ मैंने स्पेशल कुछ चीज की है कि जिसको याद नए साल की सरकार में शहर में कई चीजें बना, लेकिन कहिएगा कि सांसद मत से क्या बना है वो कहना काफी मुश्किल हो गया है। एक मांग और रहता था हिलसा को जिला बनाने के में, इस दिशा में आपको लगा कि सांसद महोदय कभी कुछ पहल की? इसमें देखिए, इसकी शुरुआत चिकसौरा से कई समाज सेवियों ने किया था कि जिला बनाया जाए। इस पर जब मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम भी हिलसा में जब आयोजित हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिला नहीं बनाया जाएगा, जबकि यहाँ के लोगों का कहना था कि नालंदा नाम रहे, पूर्वी नालंदा और पश्चिमी नालंदा। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। कई जनप्रतिनिधियों के पास भी कहा गया है, लेकिन अब पर इस पर कोई ठोस पहल नहीं किया गया, जबकि यह अनुमंडल मुख्यालय है। और अन्य दूसरे अनुमंडल अगर तुलना किया जाए, हाल ही में कई नगर परिषद क्षेत्र में हम घूम के आए, सिवान गए और कई जगह काफ़ी बेहतर वहाँ देखने को मिला। लेकिन जो स्थिति यहाँ होनी चाहिए अब तक नहीं हुआ, काफ़ी पिछड़ा यहाँ। जबकि हिलसा अनुमंडल क्षेत्र का अगर पढ़ाई की बात किया जाए तो चंडी जो यहाँ से काफ़ी छोटा है, इसी अनुमंडल का पार्ट है, वहाँ पहले के गार्जियन बताते हैं कि रोड पर जब बच्चे निकलते थे तो पता चलता था कि अब शिक्षा आगे की ओर बढ़ रहा, लेकिन हिलसा में उस तरह का दिखाई नहीं जाता। ठीक है। अब कुछ नौजवान है, हम बात करेंगे। नौकरी तो माननीय नेता नीतीश कुमार ने बांटे हैं, 5 लाख के करीब नौकरी दिए हैं। नीतीश कुमार 5 लाख बांटे कि तेजस्वी? नीतीश कुमार दिए हैं। तेजस्वी नहीं सरकार में थे तेजस्वी यादव, लेकिन नीतीश कुमार के बिना हस्तक्षेप के कैसे दे सकते हैं? लेकिन तेजस्वी यादव सब जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि 5 लाख नौकरी, जब हम 17 महीने सरकार में रहते हैं काम। तो अपने विभाग में क्यों नहीं दिए? स्वास्थ्य विभाग में कितना पद पर नौकरी मिला, ये भी तो बताने की जरूरत है ना। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी होगी क्या वगैरह का कितना पद पर? जो 10,709 पद पर आया वो भी अभी अटका हुआ है। कहाँ वैकेंसी आया है उसके? तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार ने दिए हैं। अच्छा, नालंदा आप हिलसा से हैं। हाँ। हिलसा में क्या स्थिति है, किसको आप लोग वोट कर रहे हैं, क्या लग? नालंदा का मतलब होता है नीतीश कुमार। जो नीतीश कुमार कहेगा वो वोट पड़ेगा नीतीश कुमार का। जो सांसद है उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग नीतीश कुमार के देखते हैं, कौन सांसद है किसको दे दें वो मतलब नहीं है, नीतीश कुमार को वोट देते हैं। तब सांसद कोई रहे, चेहरा कोई रहे, मतलब नीतीश कुमार बस। हम लोग का मकसद है नीतीश कुमार बस। क्या मैंने सांसद का कोई काम इसका मतलब नहीं है? सांसद का काम रहा है। सांसद का क्या काम है? सांसद का काम सब काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ। सांसद तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया। एमपी चुनना, एमपी को वोट करना, विधायक को वोट करना, फिर तो कल ये भी कहिएगा कि हाँ जो स्थानीय विधायक उनका भी कोई जरूरत नहीं। सांसद का भी काम है। सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, जितना दिन वो अपने कार्यकाल में है, हिलसा जब भी कोई भी जनता बुला दे या उनसे मिलने का टाइम रहता है, आप भी जाइएगा तो बिना किसी से पूछे हुए आपसे मिलेंगे। इससे सज्जन व्यक्ति और कौन मिल सकते हैं? बात है। अच्छा, हमको एक काम बता दीजिए जो कि लगे कि सांसद महोदय ने किया है कुछ, एक काम। सबसे बड़ा काम तो हमारे महाविद्यालय में कर दिए हैं कि पीजी का पढ़ाई चालू करवा दिए हैं। इससे बड़ा और हम लोग का क्या हो सकता है? और क्या, और तो क्षेत्र में काम हो ही रहा है। सांसद निधि मद से काम हो रहा है। हम लोग का सबसे बड़ा तो एसी कॉलेज का काम किए हैं। इस बार फिर से एक बार उनको रिपीट करना है। एक बार नहीं, जब नेता नीतीश कुमार देंगे जब रिपीट करेंगे। इस बार तो 5 लाख वोटों से जिताएंगे हम लोग। ठीक, आप बताइए, एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सरकार था और अब दोनों में क्या अंतर है? बीजेपी के साथ ज्यादा ठीक थे या तेजस्वी के साथ? देखिए, तेजस्वी के साथ भी रहे, 17 महीना रहे, सरकार चलाए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बीजेपी ये तो सही जहाँ है ये हैं। बीजेपी और आरजेडी ये लोग चाहते हैं कि हमारी सत्ता हो,
हम सही हैं, हमारी सरकार सही है, हम लोग जहाँ हैं। मतलब कि नीतीश जी को मतलब नहीं है, मतलब ये लोग जिधर खींच लेते हैं उधर चले जाते हैं। हाँ, वो लोग खींच लेते हैं, हम लोग तो सही हैं, हम लोग तो बिहार के विकास का काम कर रहे हैं। ये तो गड़बड़ वाला बात ना हो गया, कोई कहीं खींच ले तो किधर चल जाएगा। तो क्या कीजिए, पर उसको क्या कहिएगा, जो आदमी आपको इधर खींचे तो इधर चल रहे, उधर खींचे तो उधर, उसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कि जहाँ रहे एक साथ रहना चाहिए। हम लोग कार्यकर्ता जैसे रहते हैं, अच्छा एक जगह पर रहते हैं। बताइए, आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वहाँ क्या कुछ हुआ है? 3 बार सांसद बने हैं कौशलेंद्र। ये चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। कौशलेंद्र जी का कोई मैटर है? कौशलेंद्र जी बेचारा क्या करेंगे, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ देश की लड़ाई है, यहाँ मुद्दा की लड़ाई है। यहाँ मोदी जो पूरे देश को बेच दिया है, निजीकरण कर दिया है, नौजवानों को बेरोजगार बना दिया है, पूरे किसान को एमएसपी से तमाम चीज देने के लिए सुविधा नहीं देता है, इसकी लड़ाई है। देश में संविधान कैसे बचेगा, पूरे हिंदुस्तान कैसे बचेगा, नौजवान कैसे बचेगा, किसान कैसे बचेगा, लड़ाई इसका है। कौशलेंद्र तो क्या लड़ाई है? कौशलेंद्र जी 3 बरस रहे, 15 बरस, कहाँ कोई दिखाई देता है? कुछ नहीं विकास। अगर कुछ विकास यहाँ है भी तो हमारे चाचा श्री मुख्यमंत्री महोदय जब तेजस्वी जरूरत थे तो कुछ विकास आया था, फिर बाकी कहाँ कौन विकास है? पूरे देश लुटेरा, पूरे देश बिक चुका है, लुटा गया है, कुछ नहीं बचता है। और चाचा पर कुछ नहीं करना, चाचा तो हाईजैक हो गए। अच्छा चाचा, तो अब चाचा तो हाईजैक हो गए, ईडी और सीबीआई के डर बेचारा आत्मसमर्पण कर चुके हैं। चाचा में कहाँ दिक्कत है? भतीजा जो बार बार बुलाएंगे तो आएंगे ना चाचा। चाचा तो आएंगे ही, चाचा बेचारा क्या करे? अभी ईडी और सीबीआई के डर से, जैसे अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं, इन्हें झारखंड मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, जिस ढंग से बुरा हाल हो रहा है, इसके डर से बेचारा आत्मसमर्पण हो गए हैं। ये तो बेचारे हैं, और ऐसे भी अब बूढ़ा हो गए, इनको कुछ चलता बनता नहीं है। ये तो हाईजैक है। विकास पुरुष है। विकास पुरुष थे, एक समय था, और जब भी हम साथ में रहा है तो विकास हमने किया। भतीजा विकास आगे करके दिखलाया है, नौजवानों को नौकरी दिया है, हर को रोजी और रोजगार दिया है। आप अभी कुछ देर पहले हम एक बात कर रहे थे, जेडीयू के नेता थे, तो बोले कि 5 लाख जो नौकरी मिला है वो तेजस्वी जी के कहने से नहीं मिला, नीतीश जी के कहने। पूरे देश देख रहा है, पूरे बिहार जान रहा है। तेजस्वी जी वो विकलांग चाचा को बढ़ा करके, चचे न देते, मुख्यमंत्री थे तो देते के, लेकिन उन विकलांग को आगे बढ़ा करके नौकरी लेने का काम, योगदान और श्रेय जो भी है माननीय तेजस्वी जी के है। बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा ये लोग खुश होने दीजिए। राष्ट्रीय जनता के दल के लोग जो है ना, इस तरह का प्रचारित करने में उनको बड़ी मजा आता है। 5 लाख नौकरी कौन दिया? हम बताते हैं कौन दिए, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी का 7 नीचे पार्ट 2 में उनका ये घोषणा था कि हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। उसी के तहत ये नौकरी मिली है। आप आइए, तेजस्वी जी कहते हैं कि नौकरी हम 17 साल में मिला कि 17 महीना में? बताइए। 17 महीना में जो करके इन्होंने दिखलाया, जो 17 साल में नहीं हुआ। नहीं, हम कह रहे, सुन लीजिए, कह रहे हैं कि नौकरी दिए। आप नौकरी समझिए, तेजस्वी जी 4 विभाग के मंत्री थे, 4 विभाग के मंत्री थे। कितना वैकेंसी निकला वो तो आप जान रहे हैं। शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री थे चंद्रशेखर जी। चलिए उसके हम बाद में आते हैं। जो नौकरी में जो नियुक्तियां निकलती है, उसका जो सीटें जो तय होती है वो कार्मिक विभाग करता है। वो कौन थे? मुख्यमंत्री जी के पास था। फिर सीटों को लेकर के आप पैसा है कि नहीं है, वो जाता है योजना विभाग में। उसके मंत्री कौन थे? जदयू के मंत्री थे, विजेंद्र बाबू थे। उसके बाद फिर जाकर के वित्त विभाग जाता है। वित्त विभाग में जाने के बाद पैसा रिलीज होता है, कितना को हम वेतन दे पाएंगे। उसके बाद फिर सीटों पर वैकेंसी निकलती है, फिर सीटें वहां पर, फिर उस सीटों को भरा जाता है। आप सवाल है कि तेजस्वी जी का किया हुआ दुनिया देखा। नहीं, एक मिनट। गांधी मैदान में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मैंने वादा किया है, और नीतीश जी ने कहा कि हम जो तेजस्वी का वादा जो था, उस वादा के अनुकूल मैंने काम करने का वो नौकरी लेने वाला आया था कि नौकरी ले चुका था वो आया था? किसका भीड़ था? नौकरी लेने वाला के ना भीड़ है भाई। नौकरी का जो इन्होंने बांटा, गांधी मैदान में बांटा, और माननीय मुख्यमंत्री से कहवाया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहे कि तेजस्वी जी का घोषणा 10 लाख का नौकरी और 10 लाख रोजगार मेरे तरफ से भी। हमारे तेजस्वी जी जब थे 2020 में, तो उनका क्या था? पहला कलम से हम देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तब। ठीक है, कलम तो छोड़ दीजिए,
अब मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री थे तो कलम नहीं चला। नहीं, कलम उनका चला कहाँ। चंद्रशेखर जो मंत्री जी थे ना, शिक्षा मंत्री, उन्होंने तो भाई दस्तखत तक नहीं किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग के लिए फाइल पे सिग्नेचर किया, उसके बाद नौकरी दी गई। अब अलग चीज है कि आप प्रचार कीजिए, प्रचार आप करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी काम में विश्वास रखते हैं। शेखर जी का तो कुछ चलता ही नहीं था, चलता नहीं। अधिकारी बैठे हुए थे के पाटिल। ये बात तो ये जग जाहिर ना, क्या बात है। अरे भाई स्पष्ट न है। ठीक है। और जितने विभाग में नौकरी मिला वो टोटल विभाग राजद के खाते में था। नहीं, बाकी जितना सारे विभाग में जितना विभाग में निकला। और के बारे में बताया। अरे इस सब विभाग में मान लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग में तो ऐसा है कि इन्होंने 1.5-2 लाख के नौकरी रखा हुआ है, पटल पर रख दिए काम करके तेजस्वी जी। वो भी अगर दे दे तो बिहार का जनता का हो भाग है। नौकरी तेजस्वी मने होता है नौकरी, तेजस्वी मने होता है बेरोजगारों को रोजगार, तेजस्वी मने होता है स्वास्थ्य सुधार। तेजस्वी के मतलब ही तमाम चीजें हैं। नहीं तो लूट होता नीतीश कुमार और नौकरी मिले तो तेजस्वी तो माननीय मुख्यमंत्री। देखिए अभी नौकरी का क्रेडिट लोग ले रहे हैं। अच्छा, ये लोग का आदत है क्रेडिट लेने वाला। अब एक चीज बताइए, नौकरी दिए आपको, नौकरी दिए, आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री नहीं जाते थे ऑफिस में। के पाठक जी उस वक्त प्रधान सचिव थे, उन्होंने दिया नौकरी। अब के पाठक को नौकरी को लोग मान रहे हैं, के पाठक के फैसले वो कहते हैं वो नीतीश कुमार जी का फैसला। भाई दोहरा नीति कैसे चलेगा। ठीक है, नालंदा में क्या होगा? नालंदा में भाई जो होना, हम लोग 4 नहीं 5 यहाँ बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। वहाँ अपना पालीगंज संभालिए आप। बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। बाहरी नहीं, यहाँ जो बाहर से इंपोर्ट कराया पड़ रहा है। सवाल है, ये महागठबंधन का सीट है और CPI-ML जो गरीब गुरबा सरभारा का पार्टी है, गरीब का पार्टी है, उसमें बाहरी और भीतरी नहीं होता। उसमें जो चाचा गार्जियन है, चाचा गार्जियन है हम लोग के। नहीं, एक मिनट, चाचा गार्जियन है, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत प्रखर नेता है, बहुत पुराने करता है। लेकिन दुर्भाग्य है, नहीं ईमानदारी में तो देखिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि लालू यादव जी इस सीट को हमेशा इसको नेगलेक्ट करते हैं। बेचारा कहाँ जाएंगे। इस बार बोले कि हम लोग जदयू के साथ रहेंगे। जीतेंगे। एक तरफ कौशलेंद्र जी जो 15 वर्ष तक एक काम नहीं किए, दूसरे तरफ लेफ्ट का पार्टी जो यहाँ उम्मीदवार आया है, डॉक्टर है, PhD किए हुए है और विधायक है संजीव सौरभ, जो पूरे बिहार में शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए लड़कों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। वह नालंदा के धरती पर आया है, वो जीत कर जाएगा, जीतेगा, यहाँ से जीतेगा। चौथा बार नहीं जीतेंगे। नहीं, अब कहाँ चौथा बार को, अब चौथा बार का। अब जब नीतीश जी चल गए, सूत गए, तो कौशलेंद्र जी कहाँ जीतेंगे। यहाँ लेफ्ट ही जीतेगा। लेफ्ट पालीगंज की जनता इस वक्त ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसको दिए तक कि आप संभालिए पालीगंज, करने से वो डॉक्टर है, करने से नहीं आ रहा, झूठ मूठ के 50,000 20,000 वोट लेके यहाँ से निकलेगा। उसका तो वहां से हो जाना है एकदम, समझिए कि जमानत जब्त। चलिए 4 जून को फैसला होगा, उस समय देखिएगा कि किनकी बात सही है, महागठबंधन की या NDA की। 4 जून तक इंतजार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।